यीशु को जय मसीह। आज की सुबह मैं जो विषय के साथ आप लोगों के बीच आया हूँ वो है शांति का संतान, पर्सन ऑफ पीस। मेरे प्रियो, हम कई बार हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और हमें लगता है कि जो जो हमारा काम है, जो हमारा बोझ है वो कोई लेने वाला नहीं है, कोई हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाला नहीं है। हम निराश हो जाते हैं, हम हताश हो जाते हैं और इस समय जो है हमें निराशा होती है। और अगर हम बात करें आत्मिक जीवन की या आत्मिक सेवकाई की, तो इन जो आत्मिक सेवकाई में भी कई बार हमें लगता है कि हमारे समान मन रखने वाला, हमारे समान इच्छा रखने वाला व्यक्ति हमें कहाँ से मिलेगा, या कौन हमारे साथ हमारे दर्शन को लेकर या हमारे बोझ को लेकर चलने वाला व्यक्ति होगा। अगर हम सांसारिक बात करें तो अगर हम किसी व्यापार को शुरू करते हैं तो हमें मालूम नहीं होता कि कौन व्यक्ति हमारे लिए विश्वास योग्य है, या हम कैसे विश्वास योग्य व्यक्ति की तलाश करें। एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लें या एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करें जो हमारे विचारों के अनुसार हो, जो हमारे उद्देश्यों के अनुसार चलने वाला हो, जो हमारे लक्ष्य को पूरा करने वाला हो। पिछले रविवार मैंने आप लोगों से बातचीत किया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें एक सहयोगी की आवश्यकता है, एक हमारे साथ काम करने वाले की आवश्यकता है, ताकि हम अपने काम को उसके साथ बांटने पाएं। आज की सुबह मैं बातचीत करना चाहता हूं कि हमें एक शांति के संतान की आवश्यकता होती है, और वो शांति का संतान हमें कैसे मिल सकता है, या हम कैसे एक शांति के संतान को प्राप्त कर सकते हैं। उस संबंध में, उस शांति के संतान के चिन्हों के संबंध में आज सुबह मैं आप लोगों के साथ बातचीत करना चाहता हूं। मेरे प्रियो, मैंने आज का जो वचन है ये लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय में से लिया है। लूका उसका 10 अध्याय उसका 2 वचन यहाँ इस प्रकार से कहता है, उसने उससे कहा, पके खेत बहुत है। किसने कहा? प्रभु यीशु अपने चेलों से कह रहे हैं, पके खेत तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। खेत किसका है? परमेश्वर का है। और मजदूर भेज दे मतलब वो कहाँ से मजदूर भेजेगा? स्वर्ग से मजदूर तो नहीं भेजेगा। यहीं पर आसपास जो लोग हैं, आसपास जो लोग हैं वही मजदूर के रूप में भेजे जाते हैं, या भेजे जाने के संबंध में यहाँ पर कहा गया है। यहाँ पर वचन बताता है कि खेत के स्वामी से प्रार्थना करो कि खेत काटने के लिए मजदूर को वो भेज दे। आइए हम आगे जाते हैं और हम यीशु मसीह के जीवन में जाएंगे और यीशु मसीह के शांति के संतान को ढूंढने का तरीका में जाएंगे। वो किस प्रकार से शांति के संतान को ढूंढता है, अर्थात मजदूरों को ढूंढता है। हाँ मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ ये जो शांति का संतान है ये मजदूर है, ये सहयोगी है, जो आपके कंधे से कंधा मिला करके परमेश्वर के राज्य का विस्तार करने के लिए, अर्थात जो है परमेश्वर के दर्शन को पूरा करने के लिए आपके साथ काम करने के लिए तैयार बैठा है। हाँ मेरे प्रियो, तैयार बैठा है। आवश्यकता केवल यही है कि आप उसे ढूंढे, आप उसे पहचाने और उसे काम सौंपे। बहुत बार होता है कि हम ढूंढते रहते हैं लेकिन सही व्यक्ति हमें नहीं मिल पाता है। सही व्यक्ति जब हमें मिल जाता है तो कई बार ये होता है कि हम उसे पहचान नहीं पाते, और जब अगर उसे पहचान नहीं पाते तो हम उसे अवसर नहीं दे पाते, और अगर हम अवसर नहीं दे पाते मेरे प्रियो तो अक्सर ये होता है हम गलत व्यक्ति को अवसर दे देते हैं, और गलत व्यक्ति के अवसर मिलने के बाद वो हमारे काम को और बिगाड़ देता है। वो बनाता नहीं, वो काम को बिगाड़ देता है। हमें सचेत रहने की आवश्यकता है, हमें बड़े सावधान रहने की आवश्यकता है कि हमारे प्रभु यीशु ने शांति के संतान को कैसे ढूंढा, उसने कैसे पहचाना कि ये शांति का संतान है। हम यूहन्ना में जाएंगे। यूहन्ना यीशु समाचार उसका 4 अध्याय उसके पहले पद से 42वें पद तक अगर हम देखें तो वहाँ पर एक कहानी है, वहाँ पर एक घटना है
शायद आप लोगों को याद होगा, वो जो कहानी है वो सामरी स्त्री की कहानी है। यूहन्ना सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसके पहले पद से लेकर के 42वें पद तक, यूहन्ना 4:1 से 42, वहाँ पर एक सामरी स्त्री की कहानी है। यहाँ पर सामरी स्त्री है जिससे यीशु की मुलाकात होती है। किसी को नहीं मालूम था ये जो सामरी स्त्री है ये शांति का संतान है। ये अपने समाज, अपने समुदाय में काम करने वाली एक महिला होने वाली है, एक ऐसी स्त्री होने वाली है जो अपने समुदाय का उद्धार करेगी, एक अपने समुदाय के लोगों को उद्धार का मार्ग दिखाएगी। बहुत बार होता है कि हम स्थानीय लोगों का महत्व नहीं जानते। हमें लगता है कि कोई बाहर से आएगा तभी स्थानीय लोगों में परिवर्तन आ सकता है, तभी स्थानीय लोगों में जो कुछ ज्ञान की बातें हैं वो खुल कर निकलेगी, तभी स्थानीय लोग कुछ सीख पाएंगे, समझ पाएंगे जब बाहर से लोग आएंगे और उन्हें सिखाएंगे। मेरे प्रियो, इस घटना में अगर हम जाएंगे तो यीशु ऐसा नहीं सोचता था। हमारा प्रभु यीशु ऐसा नहीं सोचता था। वो सोचता था कि स्थानीय लोगों को मैं इस्तेमाल करूंगा, स्थानीय लोगों के जीवन में परिवर्तन अगर मुझे लाना है तो मुझे स्थानीय लोगों को ही तैयार करना होगा, स्थानीय लोगों को ही चुनना होगा। मैंने आप लोगों के लिए लूका 10 उसका 2 अध्याय पढ़ा था। यहाँ पर वो प्रार्थना करने के लिए अपने चेलों को सिखा रहे हैं, और प्रार्थना करने के लिए वो सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं? खेत के स्वामी से प्रार्थना करो ताकि वो अपने खेत को काटने के लिए मजदूर को भेज दे। खेत उसका है। बहुत बार ये होता है कि हम समझ लेते हैं ये खेत हमारा है, ये लोग हमारे हैं, हमें ही इन्हें सुधारना है, हमें ही इन्हें सब कुछ सिखाने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। और इसी प्रयास में हमारा जीवन जाने लगता है। हम स्थानीय लोगों को नहीं तैयार करते, स्थानीय लोगों को हम नहीं चुनते, क्योंकि हमने अपने मन में बैठा के रखा है कि ये हमारा ही काम है, हमारा ही काम है। हम बाहर से अगर आए हैं तो ये हमारा ही काम है, चाहे हम बाहर वाले ही क्यों ना हो। हमें बोझ है, हमें तरस है, हमें दया है इन लोगों के प्रति। हम इन लोगों को सुधारेंगे, हम इन लोगों को सिखाएंगे, हम इन लोगों को इंसान बनाएंगे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु का ऐसा सोच नहीं था। वो शांति की संतान को ढूंढता था। इसके लिए वचन बताता है हर एक मोहल्ले में, हर एक गली में, हर एक जाति में एक ऐसा व्यक्ति है जो उस समूह का, उस समुदाय का शांति का संतान है। हमें उसे ढूंढने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु ने कैसे ढूंढा, कैसे पाया, उस कहानी को अगर हम देखेंगे तो यीशु उस स्त्री से मिलता है और उसके साथ बातचीत करता है, और बातचीत करने के बाद आत्मिक बातचीत करता है, और फिर वो स्त्री यीशु को बताती है कि हम तो किस प्रकार से आराधना करने की उम्मीद करते थे। और फिर यीशु कहते हैं कि तुम जिस प्रभु की आराधना करते हो, जिस मसीहा का इंतजार करते हो, वो कोई और नहीं, वो मैं ही हूँ। तब उस स्त्री का आँख खुलता है और वो स्त्री जानती है कि ये मसीहा है। और उसके बाद देखते हैं कहानी में कि वो स्त्री अपने नगर में जाती है और वहाँ से लोगों को बुला कर लाती है, और वो कहती है कि जो मसीहा का हम इंतजार कर रहे थे वो आ गया है, आओ और उसे देख लो। लोग वहाँ पर आते हैं और यीशु से मुलाकात करते हैं, और यीशु फिर उन्हें शिक्षा देता है, उन्हें सिखाता है। मेरे प्रियो, इस कहानी में हम 8 सिद्धांत को देखते हैं। मैं उस कहानी को पूरा आप लोगों को नहीं बताऊं क्योंकि आप लोग जानते हैं, और मैं अवसर देना चाहता हूं कि आप वचन को पढ़ें, आप पवित्र शास्त्र को पढ़ें, और उसमें से यूहन्ना 4 उसका 1 से लेकर आप 42 तक पढ़े, और इस कहानी को आप सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। उस कहानी से मैंने 8 सिद्धांतों को लिया है। इस कहानी से शिष्यता के 8 सिद्धांत को हम लेते हैं। और वो कौन कौन सा सिद्धांत है? जो पहला वार्तालाप यीशु कर रहे हैं वो है आत्मिक वार्तालाप। आत्मिक वार्तालाप, यीशु आत्मिक वार्तालाप कर रहे हैं। यूहन्ना 4 उसका 10 पद में अगर देखेंगे तो यीशु यहाँ पर कह रहे हैं, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। मेरे प्रियो, जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हमें आत्मिक वार्तालाप करने की आवश्यकता है। आत्मिक वार्तालाप अगर हम करेंगे तो वो सामने वाला भी आत्मिक वार्तालाप
करना शुरू करेगा। यूहन्ना 4:20 अगर देखेंगे, जब यीशु ने आत्मिक वार्तालाप करना शुरू किया तब वो सामरी स्त्री भी आत्मिक जो सवाल पूछती है, हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। जब आत्मिक वार्तालाप का शुरुआत होता है तो सामने वाला भी आत्मिक जवाब देने लगता है, अर्थात आत्मिक सवाल करने लगता है। मेरे प्रियो, जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, तो हमें आत्मिक वार्तालाप करने की आवश्यकता होती है ताकि वो भी आत्मिकता में सोचने पाए। केवल सांसारिक बातचीत नहीं, इधर उधर की बातचीत नहीं, आत्मिक बातचीत भी हमें करने की आवश्यकता होती है। दूसरी बात जो हम सीखते हैं, आवश्यकता को पहचानना। जब हम किसी जगह में जाते हैं, किसी स्थान में जाते हैं, तो वहाँ की आवश्यकता को हमें पहचानने की आवश्यकता होती है। अगर हम उसकी आवश्यकता के अनुसार उससे बातचीत नहीं करेंगे तो हम उसकी परिस्थितियों को नहीं समझ पाएंगे। मत्ती 9:36 से 38 अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर जो आवश्यकता को पहचानने के संबंध में जो हम पहले भी देख चुके हैं, और यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो यूहन्ना 4 का जो अध्याय जो हमने पढ़ा, यहाँ पर भी हम देखेंगे कि यीशु मसीह जो आवश्यकता को पहचान रहे। वहाँ पर आवश्यकता क्या है? उस पानी की आवश्यकता है। वो स्त्री पानी पीने के लिए बार बार आ रही है, तो पानी से संबंधित वो बात को कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इस पानी को लेने के लिए तुम बार बार आती हो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा जल दूंगा जो तुम्हारे अंदर से निकलेगा, और फिर उस जल को पीने के लिए तुम्हें बाहर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी। वो जल तुम्हारे अंदर से ही निकलेगा और लोग तुम्हारे पास आएंगे और उस जल को पिएंगे। आवश्यकता पानी की है, तो पानी से शुरुआत किया जाता है। मेरे प्रियो, तीसरी चीज़ जो हम देखते हैं, तुरंत आज्ञाकारिता। तुरंत आज्ञाकारिता के बारे में हमें मत्ती 4:18 से 20 में भी मिलता है। मत्ती में भी इसकी चर्चा की जाती है। जब यीशु के चेलों को मालूम चला कि यीशु जो मसीहा है, तो उसके चेलों ने तुरंत अपने पड़ोसियों को, अपने लोगों को, अपने परिवार के लोगों को बताया और यीशु का आज्ञाकारिता को उन्होंने दिखाया कि हम यीशु के आज्ञाकारी। इस कहानी में भी हम देखते हैं जो सामरी स्त्री है, इससे मालूम चलता है कि मसीहा आ गया है, तो वो जो स्त्री है वो दौड़ के जाती है अपने नगर में, अपने गांव वालों को बताती है, अन्य सामरियों को बताती है और सामरियों को बुला करके लाती है। तो यहाँ पर आज्ञाकारिता हम देखते हैं। मेरे प्रियो, चौथी चीज़ जो हम देखते हैं, तुरंत अपनी गवाही बताना और दूसरों को आमंत्रित करना यहाँ पर होता है। तुरंत अपनी गवाही को बताया जा रहा है, तुरंत लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है, देर नहीं हो रहा है। पांचवी चीज जो हम देखते हैं, तैयार फसल से ही मजदूर खड़ा करना। सामरी जो है समाज में अगर जाना है तो सामरी में से ही लोगों को खड़ा करने की आवश्यकता है। किसी भी समाज, किसी भी समुदाय में आपको अगर काम करना है तो उसी समुदाय, उसी समाज के लोगों को चुन करके आपको अगुवा बनाने की आवश्यकता है, अधिकार देने की आवश्यकता है। तभी उस समुदाय, उस समाज में आप फसल को काट सकते हैं। फसल तो तैयार है, मजदूर थोड़े हैं, और बाहर वाले आएंगे तो फसल को रौंद देंगे, वो उसका ख्याल नहीं रख पाएंगे। लेकिन वही अगर स्थानीय लोग होंगे तो उन्हें मालूम होगा, फसल की बारीकियों को उन्हें मालूम होगा, उनकी आवश्यकताओं को उन्हें मालूम होगा, आत्मिक वार्तालाप कैसे करना है उन्हें मालूम होगा। अगर उन्हें बताया जाएगा कि परमेश्वर की आज्ञा क्या है और किस प्रकार से उन्हें जो अपनी गवाही को देना है, दूसरों को आमंत्रित करना है, और तो वो जो मजदूर है वो तैयार होंगे और फसल को काटेंगे। जिस प्रकार से लूका 10 उसका 2 और 3 में हमने पढ़ा, जो फसल है वो तैयार है, हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। छठा जो है सिद्धांत हम देखते हैं, पूरा परिवार, घराना, समुदाय तक पहुंचना। कैसे पहुंचेंगे? कैसे पूरे परिवार, कैसे पूरे समाज तक, जो कैसे पूरे समुदाय तक पहुंचेंगे? अकेला नहीं संभव है। यदि आप उसमें से किसी को निकाल लेते हैं तो उसका समुदाय है, उसका परिवार है, वो रोज पहुंचता है, रोज जाता है, रोज मिलता है, रोज हंसता खेलता बात करता है। यदि आप उसे कुछ सिखाएंगे तो अपने परिवार वालों को वो सिखाएगा, अपने परिवार वालों को वो आपके पास लेकर के आएगा। मेरे प्रियो, आप उसे अगर बंधन में रखेंगे, एक स्थान में उसे छुपा कर रख लेंगे सिखा करके भी, तो कोई फायदा नहीं होगा। जब तक आप उसे अपने लोगों के पास जाने नहीं देंगे, तब तक वो अपने लोगों का फसल नहीं काट सकेगा। मेरे प्रियो, सातवां, प्रार्थना। फसल की तैयारी
को समझना। हम जब प्रार्थना करते हैं, मत्ती 9:38 में भी हम देखते हैं, लूका 10:2 में भी हमें देखते हैं, जो वचन हमें बताता है हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। यदि हम प्रार्थना करेंगे तब हम देख पाएंगे कि फसल तैयार है या नहीं है। नहीं तो हमें लगेगा अरे ये तो कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं समझते, इसे और तैयार होने की आवश्यकता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि फसल तैयार है, फसल तैयार है। ये समझने के लिए हमारे इन आँखों में परमेश्वर का ज्ञान होने की आवश्यकता है। जब हम प्रार्थना करेंगे तब परमेश्वर हमारे आँखों को खोल देगा, तब हम देख पाएंगे जो परमेश्वर देख रहा है। 8वां सिद्धांत, लोगों को यीशु से सीखने का अवसर देना। कई बार होता है कि हम सिखाते ही रह जाते हैं, हम ही सिखाएंगे क्योंकि हम जानते हैं, हमने सीखा है, हमने बहुत ज्ञान हासिल करके आया है, मैं ही सिखाऊंगा तभी लोग सीख पाएंगे। मेरे प्रियो, यूहन्ना 4:40 से 42 को अगर हम देखेंगे, यूहन्ना 4:40 से 42, यीशु से लोगों ने सीखा और अब लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे बोलने से हम विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने जाना है और हमने देखा है। 42 को मैं आप लोगों के पढ़ूंगा। और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। कई बार होता है कि हम बोलते हैं तो लोग विश्वास नहीं करेंगे, हम सिखाएंगे तो लोग नहीं सीखेंगे, लेकिन वो खुद से अगर सीखेंगे तो वो ज़्यादा सीखेंगे और बेहतर सीखेंगे। मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आपको भी प्रयास करने की आवश्यकता है। जब आप सीखने के लिए जाएं, सिखाने के लिए जाएं, तो मेरे प्रियो लोगों को सीखने का अवसर दे, खुद से उन्हें खोजने का अवसर दे। इसलिए तो हम कहते हैं खोज बाइबल अध्ययन। जब हम खोजने का अवसर देते हैं, इस बाइबल का अध्ययन करने देते हैं लोगों को, तो खुद से सीखते हैं। वचन में लिखा है, लेकिन क्या लिखा है अगर आप उन्हें बताते रहेंगे तो उन्हें आदत हो जाएगा कि सुनते रहे, अपने दिमाग को रख दे कहीं ताके पर। लेकिन जब आप उन्हें खुद से सीखने का अवसर देंगे तो वो ज़्यादा सीखेंगे, बेहतर सीखेंगे। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप उन्हें समझाएं, लेकिन उन्हें खुद से सीखने का अवसर दें, खुद से तलाश करने का अवसर दे, एक खंड को लेकर के खुद से सीखने का अवसर दे। मेरे प्रियो, मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि हमें खोज बाइबल अध्ययन कैसे करने की आवश्यकता है, कैसे हम बाइबल से खोज सकते हैं और लोगों को खोजने के लिए सिखा सकते हैं। मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, जब हम शांति के संतान को ढूंढते हैं तो हमें ये 8 सिद्धांत अपनाने की आवश्यकता है। हमें आत्मिक वार्तालाप करने की आवश्यकता है, हमें आवश्यकता को पहचानने की आवश्यकता है, हमें तुरंत आज्ञाकारिता करने वाले लोगों की आवश्यकता है, हमें तुरंत गवाही बताना और दूसरों को आमंत्रित करना जो है देखने की आवश्यकता है। तैयार फसल से ही मजदूर खड़ा करने की सोच रखने की आवश्यकता है। हमें पूरा परिवार, घराना, समुदाय तक पहुंचने का एक आशा, एक उम्मीद रखने की आवश्यकता है। प्रार्थना जो है करने की आवश्यकता है। लोगों को यीशु से सीखने का अवसर देने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, हम कैसे पहचानेंगे वो कौन कौन से गुण है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये शांति का संतान है या नहीं है, वो व्यक्ति है या नहीं है जो परमेश्वर ने जो है रखा है, परमेश्वर ने जिसे तैयार किया है। उसके लिए हमें देखने की आवश्यकता है। जो पहला जो चीज़ है, जो पहला जो गुण है वो आपको मिलेगा, उसका हृदय खुला होगा, परमेश्वर के प्रति उसका हृदय खुला होगा। वो परमेश्वर को पुकारने वाला व्यक्ति होगा, वो परमेश्वर को जानने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति होगा। उसका हृदय खुला होगा आपकी बात सुनने के लिए, उसका हृदय खुला होगा परमेश्वर की बात को जो है सुनने के लिए। आत्मिक भूखा और प्यासा होगा, आत्मिक भूख और प्यास होगी परमेश्वर की बात सुनने के लिए। उसका हृदय खुला होगा, उसमें आत्मिक भूख और प्यास होगी। दूसरों को आमंत्रित एवं प्रभावित करने वाला वो व्यक्ति होगा। वो खुद सीखकर समझकर बैठे रहने वाला व्यक्ति नहीं होगा, परंतु
वो दूसरों को भी आमंत्रित करेगा, दूसरों को भी प्रभावित करेगा। बहुत बार ये होता है कि हमें लगता है कि हमें शांति का संतान मिल गया है, हमें ऐसा विश्वास योग्य व्यक्ति मिल गया है, लेकिन मेरे प्रियो हम दो चीज़ों को ढूंढते हैं और दो चीज़ हमें मिल जाती है। खुला हृदय का व्यक्ति होता है जो सीखने के लिए तैयार होता है, वो सीख जाता है, आत्मिक भूख प्यास होती है उसके अंदर में, लेकिन वो दूसरों को कभी नहीं बताता, और कभी नहीं बताएगा, कभी नहीं सिखाएगा, तो वो शांति का संतान नहीं है। वो केवल विश्वासी है, वो विश्वास करता है, विश्वास कर रहा है और आगे भी विश्वास करेगा, लेकिन वो शांति का संतान नहीं है। यहीं पर हम चूक जाते हैं, यहीं पर हम धोखा खा जाते हैं। मैं लगातार जो है अगुओं को सिखाता रहता हूँ, मैं लगातार अगुओं को कहता हूँ, आपके पास विश्वासी तो बहुत है किंतु चेला नहीं है। जो चेला होगा उसके जीवन में ये तीनों चीज़ें होगी। उसका हृदय खुला होगा, वो आत्मिक भूखा और प्यासा होगा, वो दूसरों को आमंत्रित और प्रभावित भी करेगा, दूसरों को बुलाएगा भी, परमेश्वर के ज्ञान से दूसरों को भी वो ज्ञान देगा। मेरे प्रिय, बाइबल में भी हमें बहुत सारा उदाहरण मिलता है। हमें जक्कई का उदाहरण मिलता है। जक्कई एक शांति का संतान था जिसने अपने समाज में, अपने अमीर समाज में बदलाव को लाया। वो एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति था, लोग उसे बुरा समझते थे, लेकिन उसके द्वारा से बहुत सारे लोग प्रभु को जानने पाए, यीशु के पास आए। बाइबल में हमें एक दूसरा उदाहरण मिलता है सामरी स्त्री का, जिसके बारे में आज हमने चर्चा किया। बाइबल में हमें मार्था और मरियम के बारे में जो है कहानी मिलती है, जो एक शांति की संतान थी। मार्था और मरियम दोनों बहन शांति की संतान थी। बहुतों को उन्होंने अगुवाई किया, परमेश्वर के पास लेकर के आए। और अगर यीशु के बाद की बात करें तो कुरनेलियुस पतरस को अपने घर में लाता है, और वो एक शांति का संतान है और उसका घराना भी उद्धार पाता है मेरे प्रियो। और अगर हम बात करें अब पौलुस की, तो अक्विला और प्रिस्किला उसे अपने घर में लाती है, और अक्विला और प्रिस्किला शांति की संतान हो जाती है मेरे प्रियो। बहुत सारे बाइबल में उदाहरण है शांति के संतान की। जक्कई है, सामरी स्त्री है, मार्था मरियम है, कुरनेलियुस है, अक्विला और प्रिस्किला, और भी बहुत सारे नाम है जो आपके पास है। लगातार प्रार्थना करते रहे ताकि आपको परमेश्वर शांति के संतान से मिलाए, ताकि जो आपका जो दर्शन है, जो आपका बोझ है, वह दूसरे लोग भी लेने पाए, और आपका जो दर्शन है वो फैलने पाए, वो बढ़ने पाए। हम लगातार प्रयास करते रहते हैं। मैं लगातार कहता रहता हूँ मेरे प्रियो, जब आप प्रयास करते रहेंगे तो आप करते ही रहेंगे, लेकिन जब आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अनुकारी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए। एक बार फिर से आपने हमें बताया प्रभु जी कि आप हमारे लिए एक सहयोगी को रखे हैं, जो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी जगह में हो सकता है, किसी मोहल्ले में हो सकता है प्रभु जी, जो हमारे काम को आगे बढ़ाने की इच्छा रखता हो। प्रभु जी, हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है ताकि हम ऐसे व्यक्ति को पहचान सके प्रभु जी, जो आपके लिए भूखा और प्यासा होगा, जो आपके लिए हृदय रखता होगा, जो हमारी बातों को भी सुनेगा और समझेगा और आपके लिए भी भूखा प्यासा होगा। और केवल यही नहीं प्रभु, वो आपके बारे में लोगों को भी बताएगा, वो दर्शन को दूसरों तक भी पहुंचाएगा, अपने परिवार, अपने मोहल्ले, अपने गांव वालों को भी वो बताएगा। प्रभु जी, हमारे लिए एक सहयोगी को आपने जो चुनकर रखा है, उससे मिलने में हमारी सहायता करें, ताकि हमारा बोझ हल्का होने पाए, हमारा काम हल्का होने पाए। प्रभु जी, आपने कहा है प्रार्थना करो, खेत काटने के लिए खेत का स्वामी मजदूर भेज दे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, खेत पक चुकी है, मजदूर थोड़े हैं, आप इसे काटने के लिए मजदूर भेज दीजिए। ये हमारे बस का नहीं कि हम मजदूर को खुद से ढूंढे, खुद से तैयार करें। ये इसलिए हम आपके पास आते हैं प्रभु जी, आपसे अनुरोध करते हैं कि आप मजदूर को तैयार कीजिए, आप मजदूर को चुनिए और अपने खेत काटने के लिए उन्हें भेज दीजिए प्रभु जी, ताकि आपके लिए फसल कटने पाए, सड़ने ना पाए, बर्बाद ना होने पाए। प्रभु जी, लोग प्रतिदिन नाश होते चले जा रहे हैं, नाश ना होने पाए, उन्हें नई आशा मिलने पाए। आपसे आशीष और अगुवाई मांगते हैं
इस समय श्रोता जन जो इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रभु जी हर किसी के लिए आपसे आशीष को मांगते हैं। हर किसी को नाम बनाम आशीष प्रदान करें। ये जो अच्छे साथी, अच्छे दोस्त की तलाश में है, अच्छे पार्टनर्स की तलाश में है, इनको अच्छा सहयोगी, अच्छा पार्टनर, अच्छा सहकर्ता मिलने पाए, एक ताकि मिलकर ये काम करने पाए और आपकी महिमा इनके कामों के द्वारा से होने पाए, क्योंकि खेत आपका है और हम मजदूर हैं, हम आपके लिए काम करते हैं। प्रभु जी हमारे मन में जो भी दुविधा है, जो भी असमंजस है, उसे दूर कीजिए प्रभु जी। आप हम सबों के जीवनों को आशीषों से भरिए और हम सबों को अपने महिमा में इस्तेमाल कीजिए। लगातार आपकी आशीष श्रोताओं के लिए चाहते हैं। मेरे यीशु के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, सुन ले और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।